समझ आ रहा है? कुछ बुरे कर्मों का फल भी हमें कुछ अच्छा दिला सकता है अगर हमारे पुरुषार्थ में जागृति हो और हमारा ध्यान अच्छी तरफ हो। तो देखो ये घटना घटी तभी हो सकता है शायद उसका मन इस पाथ पर चलने का हुआ हो कि हम भी भगवान की राह पर चलेंगे, जिनके कारण से हमारे ये बंधन टूटे हैं और हमारा ये मुक्ति का मार्ग मिला है। तो जब उसको इस तरीके से भाव आया तभी वह सबसे पहले आर्य का बनने की लाइन में लगी। समझ आ रहा है? ये सब होता है। आपको शुद्धि का भी ध्यान रखना है और विशुद्धि का भी ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? शुद्धि शारीरिक होती है और विशुद्धि मानसिक होती है ना? तो शुद्धि और विशुद्धि वर्तमान में दोनों का ध्यान रखोगे तो ही कुछ धर्म पलेगा। अगर आप कहीं इन घटनाओं का कुछ भी आलम्बन लेकर के अपने को बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, इन घटनाओं को लेकर के हमें बिगड़ना नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं उस समय पर उनकी विशुद्धि बढ़ाने के कारण बनी है। अगर हमारी जो आज विशुद्धि है हम उसमें शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी विशुद्धि आज और गड़बड़ हो जाएगी और ज्यादा बिगड़ जाएगी, है ना? इसलिए वर्तमान में जो आपसे कहा जाता है कि आप अपने वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखें, अपने शरीर की शुद्धि का ध्यान रखें, आहार पानी की शुद्धि का ध्यान रखें, ये सब किस लिए है? इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। समझ आ रहा है? नहीं तो पहले से अशुद्धि में पड़े थे तो बस अशुद्धि में ही खाओगे, अशुद्धि में ही खिलाओगे। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे तो लोगों की मानसिकता इतनी गिरती जा रही है कि जब कभी भी अशुद्धि का समय भी आता है तो भी वो अशुद्धि भी अशुद्धि नहीं लगती है लोगों को। समझ आ रहा है? आज का माहौल, आज की शिक्षा, आज का वातावरण हमें ऐसी चीजें पढ़ा रहा है कि उसे शुद्धि और अशुद्धि का तो कोई ख्याल उसके आगे है ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? एक शुद्धि होती थी। पहले लोग जब कभी भी टॉयलेट जाते थे तो वस्त्र बदल करके जाते थे। समझ आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है आजकल। है टॉयलेट में बर्तन क्या? समझ आ रहा है? अब इतना भी मत बिगाड़ो। कह रहे टॉयलेट में बर्तन मांज लेते हैं। होता है? क्या बोल रहे हो? अरे नहीं यार, इतना गंदापन तो नहीं आया अभी। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ सुनो, ऐसा हो सकता है कि टॉयलेट बाथरूम सब अटैच रहते हैं। अब बाथरूम में ही बर्तन मांज रहे हो, जगह ना हो, कहीं इतना कंजस्टेड हो तो हो सकता है। ये बातें उन स्थानों में तो हो सकती हैं जहाँ पर लोगों के लिए फ्लैटों में मारा मारी रहती है, जगह बहुत कम रहती है। हो सकता है बड़े बड़े शहरों में ये सब बातें हो सकती हैं। तो आप ये सोचो कि माहौल तो ये चल रहा है कि अशुद्धि और शुद्धि कोई चीज है ही नहीं। समझ आ रहा है? अब सब लोग यही पढ़ रहे हैं, यही सीख रहे हैं। विदेशी संस्कृति आ रही है, वहां पर भी कोई अशुद्धि शुद्धि का ख्याल नहीं रहता। समझ आ रहा है? टॉयलेट में पानी का यूज ही नहीं होता है तो अशुद्धि शुद्धि क्या करेंगे? समझ आ रहा है? वो सब टिश्यू पेपर आते हैं। समझ आ रहा है? उनका यूज करने वाले लोग क्या शुद्धि अशुद्धि जानेंगे। अब हम उसी माहौल में जीने लगे हैं, उसी माहौल में हम अगर ढल रहे हैं और उन्हीं की तरह हमारी संस्कृति और विचारधाराएं बनती चली जाएंगी तो आप क्या करोगे? आपको कब विशुद्धि बढ़ेगी? मुनि महाराज के समक्ष होने पर भी अगर आपके लिए शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध वस्त्र की भावना नहीं होगी तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी कब? अगर आप उसी स्थिति में सब कुछ ढालते चले जाओगे तो मुनि महाराज को ही शुद्ध से अशुद्ध होना पड़ेगा, आप तो कभी अशुद्ध से शुद्ध। समझ आ रहा है? तो ऐसी संस्कृति नहीं आनी चाहिए। ये जागृति श्रावकों में हमेशा रहनी चाहिए। अशुद्धि माने अशुद्धि। और जिस समय पर शरीर में कहा जाता है 9 मल द्वार होते हैं। समझ आ रहा है? 9 मल द्वार होते हैं, 9 मल द्वार होते हैं। अगर ये शरीर में हमारे अंदर ये 9 मल द्वार बह रहे हों तो वो शरीर अशुद्ध माना जाता है ना? उस समय पर पवित्र कार्य, पवित्र वस्तुएं, महाराज को आहार इत्यादि देना भी निषिद्ध होता है। समझ आ रहा है? अब ऐसी स्थिति में पहले तो यहां तक भी सभी घरों में चला करता है कि जब महिलाओं के अशुद्धि के दिन आते थे
वो जो 3-4 दिन होते हैं उनको भी अब लोग कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। समझ आ रहा है ये क्या होता है? ये तो शरीर की एक प्राकृतिक घटना है। समझ आ रहा है? जैसे शरीर में कुछ भी फोड़े फुंसी हो जाते हैं ऐसे ही ये सब भी हो जाता है, और ये सब हमको बिल्कुल लाइट वे में लेना चाहिए इस टाइम पर कि हमको इससे रुकना, इससे छूना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुंह नहीं दिखाना, ये सब बातें तो पुरानी दकियानूसी परंपरा की हैं, ऐसा बोला जाता है। समझ आ रहा है? अलग से क्लासें लगाई जाती हैं, अलग से सिखाने के लिए कॉलेजों में स्कूलों में लेक्चर होते हैं। समझ आ रहा है? अब आप क्या करोगे बताओ? आपके बेटे बेटियां तो उसी जगह पर पढ़ रहे हैं, बेटियां जहां ये सीख करके आएंगी तो वो इस अशुद्धि के समय पर कैसे पालन करेंगी शुद्धि का? है? घरों में भी आपके यहाँ पर अगर है ना 2 ही लोग हैं पति पत्नी, समझ आ रहा है, अब कोई भी सहयोगी नहीं है। पहले तो ये भी होता था पड़ोसी भी आ जाता था, जॉइंट फैमिली रहती थी, कोई ना कोई घर में कर लेता था। समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता था तो आदमी को भी कुछ करना आता था, थोड़ा 1-2-4 दिन अपना काम चला लेता था। आजकल वो भी नहीं है। समझ आ रहा है? किसी को खिचड़ी बनाना ही नहीं आता है, दलिया बनाना ही नहीं आता, रोटी और पराठा बनाना तो बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा समय के अनुसार ये जागृति लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए समाज के अंदर कि हमें अशुद्धि के दिनों में रसोई घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस भोजन का इतना दुष्प्रभाव पड़ता है जो वर्तमान में अभी विज्ञान उसके बारे में कोई खोज नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान का विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये रोग संक्रमित होते हैं, तरह तरह के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इन रोगों में बहुत बड़ा कारण होता है, और मानसिक जो विक्षिप्तताएं आती हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा कारण इस अशुद्धि के समय पर रसोई घर में भोजन बनाने के कारण होता है। अरे उसकी छोड़। समझ आ रहा है? अब ये तो आप जानते ही हो कि पहले दादी माँ या घर की माएँ बताती थीं कि देखो ऐसी महिला अगर कहीं पापड़ सूख रहा है जो बरी बनती है, बरी बोलते हो? हाँ, तो उसका रंग भी बिगड़ जाता है उसके पास जाने से। समझ आ रहा है? इतना जब प्रभाव पड़ रहा है निर्जीव चीजों पर, तो आपके घर के ही लोगों पर, सजीव चीजों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये आपको महसूस नहीं होता। तो ये आपको जागृति बनाए रखनी चाहिए कि इन दिनों में हमें रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। अगर हमारे लिए वह शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं है तो समाज को इस बात पर ध्यान दे करके कोई ना कोई ऐसा एक स्थान बनाना चाहिए जहां पर कि लोगों को सुविधा से वह शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सके और वह अपने धर्म का पालन कर सकें। जब घरों घरों में कोई धर्म का पालन नहीं होता तो उसके लिए समाज के माध्यम से कोई स्थान बना करके उस धर्म पालन करने में सहयोग करना चाहिए। हाँ, ऐसी ये सात्विक रसोइयों की स्थापना दिल्ली जैसे शहरों में, रोहिणी, कृष्णा नगर आदि में हुई है, और आज उसके इतने लोग लाभ ले रहे हैं कि लोग वहां आकर के बताते हैं कि उनकी डिलीवरी एम्स हॉस्पिटल तक पहुंच गई। समझ आ रहा है? बता रहे थे लोग आकर के कि एक परिवार ऐसा था जिसने 2 दिन से भोजन नहीं किया था। जब उन्हें पता पड़ा कि यहाँ पर ऐसे शुद्ध भोजन आता है तब उन्हें तीसरे दिन भोजन मिला। इतने प्रसन्न हुए, इतनी वाह करने लगे कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया। समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, घर में वृद्ध लोग भी होते हैं जिनकी कोई सेवा नहीं करता, ध्यान नहीं देता, उन्हें भी समय पर अच्छा भोजन नहीं मिलता। आप एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसके माध्यम से घर के वृद्ध लोगों को, और भी परिवार में कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो अचानक से आपके लिए कोई स्थिति नहीं बनती है, उन लोगों के लिए भी जब भी कभी आपको ऐसे अशुद्धि के समय पर भोजन बनाने की स्थिति बने तो उस समय के लिए भी कि हमें भोजन नहीं बनाना भाई, वहाँ से टिफिन ले आओ या वहाँ पर जाकर के भोजन कराओ। इस तरीके की कोई व्यवस्था समाज में आज बनानी बहुत आवश्यक है, और ये व्यवस्था जब जगह जगह बनेगी तभी स्त्रियों के उस धर्म का पालन होगा और तभी घर में रसोई घर शुद्ध होंगे। जब घर में रसोई घर शुद्ध होंगे तभी मुनि महाराजों का उन रसोई घर में आहार संभव होगा।
समझ आ रहा है? और तभी वो आहार जो है कुछ आपके लिए पुण्य देने वाला होगा। अन्यथा आपने जिस रसोई को पहले से अशुद्ध कर रखा है, सब बर्तन अशुद्ध कर रखे हैं, उन्हीं में अगर आप मुनि महाराज को भी आहार कराते हो तो आप भी पाप के भागी बनते हो। समझ आ रहा है? तो ऐसी व्यवस्थाएं कुछ करने का मन हर समाज को बनाना चाहिए। यहां पर भी ये बहुत आवश्यकता समझ में आ रही है, डिमांड आ रही है। महिलाओं की तरफ से डिमांड आना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात समझना आप लोगों को। समझ आ रहा है? क्योंकि पहले तो महिलाओं को ही समझाना पड़ता है। जब महिलाएं ही कह रही हैं कि नहीं ऐसा यहां पर भी हो रहा है और हमें जरूरत है, तो जो महिलाएं इस चीज के लिए जरूरत समझ रही हैं, उन्हें आगे आकर के जिन घरों में इन चीजों की जरूरत नहीं समझी जा रही है, उनको भी समझाने का प्रयास करना पड़ेगा कि आपके घरों में जो ये वातावरण है उसको बदलना है और इस तरीके का ही जो शुद्धि का वातावरण है वही बना करके रखना है। इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों को व्यवस्थाओं के रूप में सामने आकर के एक कार्य करना पड़ेगा, ताकि आगे के लिए ये व्यवस्थाएं सहज रूप से सही ढंग से चलती रहें। समझ आ रहा है? क्या हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ, तो ये जो डिमांड आ रही है महिलाओं की तरफ से, इस व्यवस्था की पूर्ति हेतु यहाँ के समाज के लोग भी तैयार हुए हैं। समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ के समाज के लोग भी तैयार हुए हैं। अब वो उस तैयारी के साथ उसकी शुरुआत कब करते हैं, ये यहाँ पर आकर के जब घोषणा की जाएगी तब समझ में आएगा कि ये लोग भी कोई कॉन्क्रीट काम करना जानते हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये केवल बातों ही बातों में पूरा चातुर्मास निपटा दिया है। बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योतते खिल सुरेंद्र किरीट कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। काव्य नंबर 23। ज्ञानोत्सवेषु वदति वसवा पृथिव्या गत्वोपरिह जिन पञ्चसहस्रदण्डान् मिथ्यादृशां न भवतो मुखदर्श पुण्य मुच्छ्राय एव भगवन् सुविराजमानः। इसी का पद्यानुवाद। ज्ञानोत्सव होने पर प्रभु की समवशरण सी सभा लगी। 5000 धनुष ऊपर जा वीतनता जब पूर्ण जगी। मिथ्या दृष्टि जीवों को तब मुख दर्शन का पुण्य कहाँ। इसीलिए इतने ऊपर जा शोभित होते बैठ वहाँ। भगवान के केवल ज्ञान की बात अब प्रारंभ हो रही है। पिछले दिनों में आपको बताया था कि भगवान महावीर स्वामी अपनी मुनि अवस्था में विहार करते हुए जगह जगह से गुजरे हैं। उज्जैनी का दृष्टांत भी आपको दिया गया,
चंदना के बारे में भी बताया गया और इस तरीके से वह विहार करते करते लगभग 12 वर्ष का समय उन्होंने अपने मुनि जीवन का केवल ज्ञान के बिना तपस्या करते हुए ही गुजारा। 12 वर्ष के बाद वह बिहार में एक स्थान पड़ता है जिसे ऋजुकूला नदी के किनारा बोलते हैं। कौन सी नदी? ऋजुकूला नदी का किनारा है। उस तट पर, उस किनारे पर, वहाँ पर जाकर के वो बैठे थे 12 वर्ष के बाद विहार करते करते। ऋजुकूलायास तीरे, ऐसा निर्वाण भक्ति में लिखा गया। यानी ऋजुकूला नदी के तट पर जब भगवान विराजमान हुए तो उस समय पर उन्हें जो शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई, उस शुक्ल ध्यान से उन्हें उस समय पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था, सब आरंभ परिग्रह का त्याग किया था, पंच महाव्रतों को धारण किया था और समय समय पर भगवान इधर उधर तपस्या करते भी रहे। सभी जगह पर तपस्या करने के बावजूद भी उन्हें कहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब वो ऋजुकूला नदी के तट पर आए तो वहाँ पर 12 वर्ष के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वह केवल ज्ञान का मतलब ऐसा आत्मज्ञान जिसमें सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। कुछ भी पदार्थ आत्मा से परोक्ष नहीं रहता। हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है उसमें अनेक प्रकार की बाध्यताएं रहती हैं, अनेक उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन उस अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। एक एक कण और उस कण से बनने वाले जितने भी पर्याय हैं वो सारी की सारी उस ज्ञान में आगे की, पीछे की, वर्तमान की सब कुछ दिखाई पड़ती हैं। ऐसे उस निर्मल केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने शुक्ल ध्यान किया और वह शुक्ल ध्यान अंतर मुहूर्त में ही हो जाता है। धर्म ध्यान महीनों तक चलता है, वर्षों तक चलता है, लेकिन शुक्ल ध्यान अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण होकर के वह केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है।